कैसे हैं आप सब लोग। हाउ टू हील कर्मा। हम अपने कर्मा को कैसे हील करें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है और इसे समझना भी सचमुच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमें कुछ चोट लग गई है, कहीं बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई है, तो हम उसे कैसे हील करते हैं? दवाई लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। यही तरीका है ना चोट को ठीक करने का। अब ये समझते हैं कि हमें कर्मा लग गया है, तो अब इसके ऊपर कौन सी दवाई लगाएंगे, कौन से वाले डॉक्टर के पास जाएंगे? हम सीधा इसके लिए ईश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि वो मेन डॉक्टर है जो समझता है, जिसे पता है ये क्यों हो रहा है। अब हम डॉक्टर को जाकर के बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। सच्चे दिल से आपको प्रायश्चित वाला होना चाहिए। आपको जब ये लगे ना कि सचमुच में मैंने कुछ किया नहीं है या मैंने कुछ किया भी है, पर मैं आज इस चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ, सॉरी बोलता हूँ, चाहे मुझे याद है चाहे नहीं याद है, लेकिन किसके सामने? उस डॉक्टर के सामने जिसको सब कुछ पता है। इसलिए आप जिसे भी मानते हैं उनके सामने जा कर के आपको बोलना चाहिए कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे हील कीजिए। मैं खुद को भी हील करना चाहता हूँ, मैं खुद को भी हील करना चाहती हूँ। ठीक है। जब आप ईश्वर के सामने माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद में ये समझिए कि वो जो ईश्वर है वो कहीं किसी मंदिर में नहीं बैठा है, वो कहीं नहीं बैठा है, वो आपके अंदर बैठा है। इसलिए खुद से माफ़ी मांगिए और खुद को माफ़ करना शुरू कीजिए। तो वो जो आपका डॉक्टर है वो आपके खुद के अंदर है। आप जिसे भी मानते हैं वो ये समझ लीजिए कि वो जो डॉक्टर है वो आपके अंदर है और वो आपका सही तरीके से इलाज कर सकता है। जब आप इलाज करवा रहे हैं, जब किसी एक चोट का भी हम इलाज करवाते हैं तो दर्द होता है हमें, तो थोड़ा दर्द होगा आपको, थोड़ा दर्द सबको होता है। लेकिन आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे ना जो बड़े से बड़े कष्ट को भी बहुत आराम से झेल गए, ये बोलते हुए कि ईश्वर देखेगा, ईश्वर करेगा। तो ईश्वर के ऊपर पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमारे साथ में गलत किए जा रहा है हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ना, हम खुद को हील कर रहे हैं। हम ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं अपने उन कर्मों के लिए जो हमें याद हैं, जो हमें नहीं याद हैं और जिनकी वजह से आज हम कष्ट भोग रहे हैं। और साथ के साथ हम खुद को भी माफ़ कर रहे हैं, चाहे हमें याद है चाहे नहीं याद है, हम खुद को भी माफ़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर भी अंदर है, मरीज भी यहीं है, सब कुछ यहीं है, इलाज भी यहीं होने वाला है, ऑपरेशन थिएटर भी यहीं है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको आसान करके समझाना या समझना वो भी बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आए। एक जेल है, उसके अंदर बहुत बड़ी छोटी सब सज़ा के लिए कैदी बंद हैं। अब मान लीजिए किसी की बड़ी सज़ा है, वो कैदी वहाँ पर सज़ा भोग रहा है, ठीक है, उसकी सज़ा जो है उसको दे दी गई है, वो अंदर अपनी सज़ा को काट रहा है। अब अगर वो अच्छा बिहेव करता है, सॉरी बोलता है, दूसरे जो लोग हैं वहाँ पर जो और कैदी हैं उन लोगों के साथ भी अच्छा बिहेव कर रहा है। देखिए, हमारा अगर जन्म हुआ है ना तो कर्मा की वजह से ही यहाँ पर हुआ है। तो यानी कि हम सबके सभी कैदी हैं। इसका ये मतलब है सबको दया भाव की ज़रूरत है। आप भी दूसरे लोगों को माफ़ करना शुरू कीजिए और साथ के साथ खुद को भी माफ़ कीजिए, क्योंकि आप भी कोई दूसरे लोग हैं दूसरे लोगों के लिए। हम अपने आप को भूल जाते हैं और कई बार ये होता है कि हम सामने वाले को माफ़ ही नहीं कर पाते और हम ये सोचते हैं कि ईश्वर हमें माफ़ कर दे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कर्मा है वो हील हो, तो अच्छा करना शुरू कीजिए, दूसरे लोगों के लिए अच्छा करना शुरू कीजिए, अच्छा बोलना शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए, दूसरे लोगों को ब्लेस कीजिए, दूसरे लोगों के लिए प्रेयर कीजिए। जब इस तरीके का कैदी जो बड़ी से बड़ी सज़ा के लिए भी अंदर गया हुआ है, मतलब बड़े से बड़े गुनाह के लिए भी अंदर सज़ा काट रहा है, उसकी भी सज़ा जो है ना वो कम कर दी जाती है। तो ये तो इंसान का लॉ है। तो सोचिए ऊपर वाला तो कितना ही दयालु है। अगर हम यहाँ जितने भी लोग सज़ा काट रहे हैं, हम सब कर्म लेके ही आए हैं ना, इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है ना। भगवत गीता के अनुसार हमारा यहाँ पर जन्म ही हमारे कर्मों की वजह से हुआ है। तो वो कर्म भोगने के लिए यहाँ हम आए हैं। अगर हम सबको ये कैदी समझें और समझें कि सबको दया भाव की ज़रूरत है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की ज़रूरत है, अच्छा कर्म करने की ज़रूरत है, आप देखिए कैसे हील होते चले जाएंगे
आप देखिए कितनी आसानी से उस बड़े से बड़े दर्द में से निकल जाएंगे आप। अगर आप सचमुच में हील करना चाहते हैं, अपनी सज़ा को कम करना चाहते हैं और बहुत ही शांति से बड़ी सज़ा में से भी निकल जाना चाहते हैं, तो यही एक तरीका है खुद को माफ़ करना, ईश्वर से माफ़ी मांगना। जो हमारे अंदर डॉक्टर बैठा है उसी से उसका पूरा पूरा इलाज करवाना। कैसे? माफ़ी मांग के और ख़ुद को माफ़ करके। जब आप माफ़ी मांगते हो तो आप दवाई लेते हो, और जब आप खुद को माफ़ करते हो कि मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए माफ़ किया, तो फिर आप दवाई लगाते हो। इस तरीके से धीरे धीरे करके जो आपका इलाज है वो होता चला जाता है और आप हील होते चले जाते हो। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप गलत पे गलत काम करते जाएं और सॉरी बोलते जाएं। नहीं, आपको सुधार करते जाना है। जो गलती हो गई है, जिस चीज़ के लिए आप सॉरी बोल रहे हैं, चाहे आपको याद है चाहे नहीं याद है, वो आपको नहीं करनी है। किसी और कैदी के साथ वो नहीं करना है, किसी और प्राणी के साथ वो सब कुछ नहीं करना है, चाहे फिर वो कोई भी हो, उसके साथ आपको वो नहीं करना है। एक बार माफ़ी मांगी मतलब ये चीज़ मुझसे दोबारा कभी नहीं होगी। ना सोच में होगी, ना विचार में होगी, ना बातों में होगी, ना एक्शंस में होगी। जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो देखिए बड़े से बड़े कष्ट में से भी ना वो बैठा है, वो यहाँ की अदालत, यहाँ के जज, यहाँ के कानून से कहीं ज़्यादा दयालु है। वो देख रहा है कि आप किस तरह से सज़ा को भोग रहे हैं, किस तरीके के कैदी बने हुए हैं, किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा समझ के करने चाहिए, क्योंकि सोच के तो हम गड़बड़ भी कर देते हैं, लेकिन जब हम समझ के करते हैं ना, तो हम समझदार बन के कुछ चीज़ें करते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मैच्योर हो करके चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बच्चे भी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो बिना समझे ही कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो कभी हमने क्या छोटे बच्चों को पाप करते हुए देखा है? छोटे बच्चों को किसी को गलत बोलते हुए देखा है? मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, और मैं ऐसे बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको घर से अच्छे संस्कार मिलते हैं। कभी आपने देखा है बिल्कुल ही छोटे बच्चों को, 1-1.5 साल के बच्चों को, जो और भी छोटे हैं, जो बिल्कुल नहीं बोलते, उनको कभी देखा है कि वो पाप कर रहे हैं? उनके मन में किसी के लिए ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, किसी के लिए जेलसी आ गई, किसी के लिए ये आ गया? नहीं होता है ना। और देखिए कितने स्मूथली निकल जाते हैं। बड़े से बड़ा कष्ट भी आया होता है ना उनके माँ बाप के ऊपर या उनके ही ऊपर, उनको पता भी नहीं होता और वो निकल जाते हैं। तो वो बच्चा कौन होता है? वो हम ही होते हैं ना, क्योंकि हम सोच नहीं रहे होते, हम उसका बच्चा बन कर के काम कर रहे होते हैं। तो जब उसका बच्चा बन के काम करते हैं तो हम पाप नहीं करते हैं, हम गलत कर्म नहीं करते हैं। तो यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके के कैदी हैं और हम किस तरीके से अपनी सज़ा को भोग रहे हैं, हम किस तरह से अपने कर्मों को हील कर सकते हैं, अपनी सज़ा को कम करवा सकते हैं। अच्छा बिहेवियर, क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, ये सबसे आसान तरीका है। अच्छे कर्म वही है अच्छा बिहेवियर, लोगों के साथ अच्छा करना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना। तो इस तरह से आप अपने कर्म को हील कर सकते हैं और दर्द में से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। देखिए जब आप इसकी शुरुआत करेंगे ना, कुछ ही दिनों में आपको हल्का लगना शुरू हो जाएगा। जब आपकी वजह से किसी और के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी ना, वहीं से आपको हल्का लगना शुरू हो जाएगा। और वो पहला दिन होगा जहाँ पर आप फील करेंगे कि मैं अच्छे वाले कैदी की श्रेणी में आ गया। तो ये तो जज आपको ही करना है, क्योंकि जज भी अंदर ही आपके, वकील भी अंदर ही आपके, डॉक्टर भी अंदर ही आपके, मरीज भी आप ही हैं खुद। तो फिर सिंपल है, इसे समझना ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसे बहुत आसान कर सकूं, मैं और इसे आसान करने की कोशिश करूंगी, पर अभी मुझे ये आइडिया आया था तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि ये एक आसान तरीका है। अगर आप इस तरह से समझ करके करेंगे तो सचमुच में आपको बहुत रिलीफ होगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।